अहम खबर से आपको आगाह करें कि मरियम औरंगजेब का कहना है कि एक शख्स जो मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहा, उसमें हर शोबा तबाह कर दिया। रोटी हो, मईशत हो, माशरा हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अदम एतमाद तहरीक पर नाअहल होने वाला जेब से कागज निकाल कर कहा कि अमरीका ने साजिश की। साइफर को लहरा कर कहा अमरीका ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की, जो चलते चलते बाजवा, फिर मोहसिन नकवी और फिर शहबाज शरीफ तक चली गई। तहरीक आई नेशनल असेंबली के अंदर तो नालायक नाअहल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उस कागज को कहा कि उसकी हुकूमत के खिलाफ अमरीका ने साजिश कर दी है, और कागज लहराया और कहा कि ये वो कागज है जिसको साइफर कहते हैं, और इस कागज को लहराकर उसने कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी। और फिर वो चलते 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 बाजवा साहब पे पहुंची, जिनको बंद कमरे में एक्सटेंशन की ऑफर की। फिर चलते 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 मोहसिन नकवी साहब पर पहुंच गई, और फिर नवाज शरीफ साहब पर जाती थी कभी कि उन्होंने कर दी, फिर शहबाज शरीफ साहब जाती, मतलब वो रूट अपने बदलती रही साजिश। और फिर बंद कमरे में उस कागज के बारे में अपने कैबिनेट मेंबर्स के सामने कहा कि इसके साथ खेलना है, इसके साथ सियासत करनी है। इतना संगीन मसला, सीक्रेसी एक्ट का मसला, और क्योंकि उस साइफर में कुछ नहीं था इसलिए वो बंद लिफाफा लहराया गया। अगर उस साइफर में साजिश होती तो जो भांड था, जो लाडला था, जिसको 2018 में 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के वोट का RTS बिठाकर मुसल्लत किया गया था, उस वक्त वजीर आजम को अपनी कुर्सी से हटाकर उसको जेल में डाला गया 2018 के इलेक्शन में। उस 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया। उस 3 दफा के वजीर आजम को अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने के ऊपर फारिग किया गया, और इस लाडले को RTS को बिठाना पड़ा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को वोट दे रही थी और फिर RTS को बिठाना पड़ा इसको वोट दिलवाने के लिए।